हेलो एवरीवन। तो लेक्चर सीरीज की इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सो ऑन। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जिनको हम जनरली अपने जो सेंसेस हैं उनसे सेंस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स उसका ऑर्डर कैसा है, उसका कलर कैसा है, या फिर अगर हम कोई भी बिना उसमें कोई भी केमिकल चेंज किए, मतलब उसके बॉन्ड या उसको बिना तोड़े जो भी हम क्वांटिटी देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, उसको भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जिसको जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें मटेरियल चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा ही होता है। ठीक है, जस्ट आपने उसको उबाल दिया, जस्ट लाइक वाटर है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने उसको बॉईल किया, तो बॉईल करने से ऐसा तो नहीं होगा कि उसका वाटर का एच और ओ अलग हो जाए। वो जस्ट बॉईल होता है, एक हाई टेम्परेचर पे वो वेपर फॉर्म में चले जाता है। तो ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और ऐसी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं। सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मटेरियल में चेंज कर देती है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, एसिडिटी, बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी चीज़ का इंडिविजुअल है, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, हमें कोई रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल में या मैटर में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं थ्रू द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन उठते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको दिया रहेगा कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप ध्यान रखना, जिसमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है, जिसमें मटेरियल में अंदर बॉन्ड का टूटना, बनना, ये सब होता है, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और जिनमें मटेरियल एज इट इज़ है, चाहे उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। गॉट इट। नाउ वी हैव मास एंड वेट। मास क्या होता है, किसी मैटर का एक्चुअल जो क्वांटिटी है उसके अंदर, उसको हम मास बोलते हैं। और वेट होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसमें, तो टोटल जो मास बनता है, मतलब जब मैटर में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो हमारे पास जो क्वांटिटी मिलके आती है mg, उसको बोलते हैं वेट। ओके, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मास को किस चीज़ से मेजर किया जाता है। तो लैब में एनालिटिकल बैलेंस होता है जिससे किसी मैटर का मास लिया जाता है। ओके, और हर किसी कंट्री में वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन या फिर उनका एक कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस चीज़ के लिए एक लैब होती है जो हमेशा उनमें ऑब्जर्वेशन करती है, एक्सपेरिमेंट करते रहती है कि क्या पैरामीटर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितना चेंज आ रहा है। इन सबको जो स्टडी करता है और एक पैरामीटर सेट करता है, या फिर बाहर से आए हुए किसी इंस्ट्रूमेंट को एक फिक्स्ड कैलिब्रेट करता है, वैल्यूज़ देता है, एक पर्टिकुलर लैब बनाई गई है। उन लैब्स को बोलते हैं नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। ओके, एनएमआई। तो इंडिया का जो एनएमआई है, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वो है एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये है दिल्ली में। ओके, तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी क्या है, दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं, अभी के टाइम पे आपने देखा कोरोना के दौरान बहुत सारे जो पैरामीटर्स थे, वो मतलब जो भी हम चाहे वो गन की तरह दिखने वाला एक इक्विपमेंट हो, थर्मोमीटर, तो उसमें देख रहे थे हम फ़ॉरेनहाइट में है। और कुछ जगहों पे जो हम जस्ट लाइक थर्मोमीटर जो नॉर्मली होता है उसको यूज करते हैं, तो उसमें डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है। तो यहाँ पे कैसे एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, कैसे एक दूसरे के बीच में रिलेशन रखते हैं, उसका फॉर्मूला गिवन है। तो जब आपको कभी भी डिग्री सेल्सियस में कोई क्वांटिटी डी होती है, उसको आपने फ़ॉरेनहाइट में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 32 ऐड कर देना है। तो आपके पास जो डिग्री सेल्सियस है वो किस में निकल आएगा, फ़ॉरेनहाइट में निकल आएगा। ओके, दूसरा है रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस में अगर आपको कोई क्वांटिटी दी जाती है
उसमें आप 273.15 ऐड कर देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केल्विन में। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम 273 ही लेते हैं, 0.515 को नहीं लेते। ओके, ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया गया था 1789 में। कब दिया था? 1789। किसने दिया था? एंटोनी लेवोसियर। किसने दिया था? एंटोनी लेवोसियर। ये क्या कहता है, अगर मान लो कोई दो रिएक्टेंट है, कोई भी दो क्वांटिटी या फिर कोई भी दो चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ए प्लस बी, वो बनाती हैं सी प्लस डी। तो रिएक्टेंट का टोटल मास रिएक्शन के बाद जो टोटल प्रोडक्ट बने हैं उनके टोटल मास के इक्वल होता है। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि रिएक्टेंट का टोटल मास जो इक्वल होता है प्रोडक्ट के टोटल मास के। ओके, बट ये कुछ जगहों पे फेल होता है। ये जनरली जो फेलियर दिखता है वो होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान, क्योंकि वहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी तो है, लेकिन साथ में कुछ एनर्जी, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे ये लॉ फेल हो जाता है। तो कंप्लीटली जो इस लॉ की हम बात करते हैं फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि मास और एनर्जी जो रिएक्टेंट की है टोटल, वो इक्वल होती है मास एंड एनर्जी प्रोडक्ट की। ओके, सेकेंड लॉ जो है आपके पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये दिया गया था 1799 में। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये लॉ क्या कहता है, मान लो आप H2O वाटर को किसी फाउंटेन या मतलब किसी झरने का पानी ले लेते हो या फिर किसी वेल का पानी ले लेते हो, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में ही होंगे। ओके, दूसरी चीज़, अगर आप क्या करते हो, वाटर को एक नेचुरली ले लेते हो, ठीक है, जो हमारे पास मिलते हैं, दूसरा आप उसको लैब में बनाते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। लेट्स सी, ठीक है, तो दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? H2O ही होगा, और दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, सेम। और दूसरी चीज़, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा वो हमेशा क्या होगा? 2:1 के फॉर्म में होगा। ओके, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको दिया था डाल्टन ने 1803 में। ये क्या कहता है, कोई दो सब्सटेंस हैं जस्ट लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो अगर वो कंबाइन होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें क्या देखने को मिलते हैं? जस्ट लाइक दिस H2O H2O2, यहाँ पे किसका अमाउंट फिक्स्ड है? H2 दोनों में है, H2 यहाँ भी है और H2O2 के अंदर भी H2 है, तो ये फिक्स्ड हो गया। इससे जो जुड़ रहा है, जो कॉम्बिनेशन में है, वो क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो सिंगल ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 16, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसका जो वेट हो गया वो कितना हो गया? 32। ओके, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो लॉ है वो क्या कहता है कि यदि कोई दो एलिमेंट एक से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा कंपाउंड या दो कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें किसी फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होने वाले दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है वो एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और O2 ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहे हैं, और उन दोनों में जो रेशियो है वो क्या है? 1:2। फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये दिया था 1791 में जेरेमियास रिचर ने। किसने दिया था? जेरेमियास रिचर ने। ये क्या कहता है, मान लो CH4 CO2 और H2 तीन कोई कंपाउंड ले लेते हैं, तो CH4 और CO2 में जो कंबाइन होने वाले जो क्वांटिटी होगी वो तीसरे के साथ ठीक वैसे ही ज्वाइन होती है जैसे कि वो आपस में हो रही होती हैं। जस्ट लाइक देयर आर 3 फ्रेंड्स, दो फ्रेंड हैं जो किसी तीसरे के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, तो उनमें से तीसरे के साथ उनका ठीक वैसा ही कॉम्बिनेशन, वैसा ही बिहेवियर होगा जैसे कि वो आपस में है। ओके, उसी रेशियो में वो रहेंगे।
ओके, फिफ्थ वन इज गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये दिया था गैलुसैक ने, कब दिया था? 1808 में। ये क्या कहता है, अगर कोई गैसेज हैं वो कंबाइन होके दूसरी कोई गैस बना रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस H2O प्लस O2 इक्वल टू H2O, ये वेपर फॉर्म में है, लेट्स सी। तो यहाँ पे जो एक कंबाइन होने वाले होंगे, इनके जो वॉल्यूम होते हैं, जस्ट लाइक H2 का वॉल्यूम, O2 का वॉल्यूम, और ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम, ये तुम क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा समझाने में, बाद में इसको जो समझाया वो एवोगैड्रो ने समझाया, ठीक। तो हमारे पास इतने जो कंटेंट है, इतना जो कंटेंट है, इसके अंदर से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इनमें से केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, कौन सा लॉ किसने दिया था, ठीक है। अगर आपको कहीं पर डिग्री सेल्सियस में कोई क्वांटिटी जाती है, उसको फॉरेनहाइट में चेंज करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर डिग्री सेल्सियस में दिया तो केल्विन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, ठीक। थैंक यू।